नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको लेकर आए हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो मनुष्य आपको दिख रहे हैं, आखिर ये कौन है और कहां से आए हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अनूप दास महाराज के ये वो सुशिष्य जो कि लगातार जगत हितकारिणी नामक पुस्तक के प्रचार प्रसार के व्यवस्थापक देख रहे हैं, व्यवस्थापक हैं और लगातार देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम करके जगत हितकारिणी नामक जो ये पुस्तक है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ में किशोर जी जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। जी, क्या कहना चाहेंगे अनूप दास महाराज जी के ऊपर, उनकी ये जो पुस्तक है जगत हितकारिणी उसकी? अनूप दास जी महाराज ने जगत हितकारिणी पुस्तक जो है पूरे संसार के जीव के भला के लिए लिखी है और उसमें सारे जीवाजन की भलाई है, ना ही को कोई एक कंट्री की है, पूरे विश्व की भलाई है उसमें जी। और उस पुस्तक पे गवर्नमेंट फैसला देवे सारी विलायतों को एक करके, 7-8 विलायतों 10-15 जो भी विलायतें सबको एक करके उस पर गठन करे और उस पर चले तो पूरी सृष्टि पे सत्युग ही सत्युग है। भाई कलयुग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कलयुग जो है वो एक राक्षसी पाप का नाम है। कलयुग कोई युग नहीं है, वो राक्षसों का लाया हुआ युग है। अब तक कितनी पुस्तक जो है वो आप लोग बांट चुके हैं? करीबन लाखों की जायदाद में हम पुस्तकें बांट चुके हैं। लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, सबका कॉल भी वापस आता है मेरे ऊपर और दूसरी पुस्तकें भी मंगवाते हैं तो हम उसको भेजते हैं, बाई पोस्ट भी भेजते हैं, रूबरू जाके। उसकी कोई शुल्क है? निःशुल्क है। निःशुल्क है। एक और शख्स हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद सिंह देवड़ा है। गोविंद सिंह देवड़ा जी, जगत हितकारिणी नामक पुस्तक के विषय में अगर जानना चाहूँ मैं, तो वो आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसने ये पूरी किताब पढ़ी भी है और लगातार मंच से आप इसके बारे में भी बताते हुए हमें नज़र आते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जगत हितकारिणी क्या है इस पुस्तक में? आज से तकरीबन 200 साल पहले राजस्थान के बागड़ी में एक ऐसी महान शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने अपने तपोबल से ये जाना कि प्रकृति का जो संतुलन है वो स्वतः ही डावाडोल नहीं होता। सुदीर्घ काल से इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो प्रकृति को डावाडोल करके अपना शासन करने का उद्देश्य बना रखी है। पहले रावण करता था, फिर हिरण्यकश्यप ने किया, कंस ने किया, मतलब सुदीर्घ काल से ये चलता आ रहा है। इसी संदर्भ में अनूप स्वामी जी महाराज ने अवतरित होकर के अपने तपोबल से ये जाना कि इस प्रकृति का जो संतुलन डावाडोल करने वाला मारा नहीं गया है, अभी तक जिंदा है। क्योंकि रावण को मारने के बाद अगर रावण का राक्षसी पाप होता तो वो बंद हो जाता। रावण मारा गया लेकिन राक्षसी पाप बंद नहीं हुआ। उसके बाद में फिर कंस को भी कृष्ण जी महाराज ने मार दिया। उसके बाद भी इस प्रकृति का जो संतुलन था वो बैलेंस नहीं बना। इसका मतलब कि असली पाप के करने वाले थे वो नहीं मारे गए। और इस बात को अनूप स्वामी जी महाराज ने इस जगत हितकारिणी में उजागर किया है। आपकी इस पुस्तक पढ़ने के बाद में जो जैन समाज और बनिया समाज है उसमें भारी विद्रोह जागृत हो जाता है, काफ़ी इसके विरोध पे वो आ जाते हैं। उनको लेकर क्या करेंगे आप? देखो, उसके लिए तो अनूप स्वामी जी महाराज ने लिखा है। वो अनूप स्वामी जी महाराज से जाकर के पूछें कि भाई इन्होंने ऐसा लिखा तो कोई ना कोई उसका रिसर्च करे। ये हमने देखा नहीं है। अनूप स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है, हम उनके अनुयायी हैं। हमारा काम है इस संदेश को जन जन तक पहुँचाना। मेरे भी चैनल जो है इसमें अनूप दास जी महाराज के और खासतौर पर बनिया और जो जैन समाज है उसके सब्सक्राइबर हैं जो कि लगातार कमेंट्स में गंदी गालियाँ तक लिखते हैं इस पुस्तक को लेकर के। तो उससे ये पता लगता है, उससे उनकी मानसिकता का पता लगता है कि जो लोग, उन्हें चिढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर वो निर्दोष है, अगर कोई आप कहोगे गाली दोगे तो मैं ये कहूँगा कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, इसका मुझे बताइए। आप गाली देने का कारण क्या है? और कोई देगा भी नहीं। और ना ही अनूप मंडल कभी किसी को भी गाली नहीं देता है। अनूप मंडल का जो सदस्य है, अगर कोई गाली गलौज करता है, छोटी हरकतें करता है, इसका मतलब वो अनूप मंडल का सदस्य नहीं है, अनूप स्वामी जी महाराज का अनुयायी नहीं है। अनूप स्वामी जी महाराज का अनुयायी किसी भी प्राणी मात्र को तकलीफ देकर खुश नहीं है। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आना हुआ आज आपका? ये हमारे समय समय पर जंतर मंतर पर हम हिंदुस्तान के सारे राज्यों में लगभग घूमते रहते हैं। घूम करके अनूप स्वामी जी महाराज का ये आदेश था कि तुम लोग अपनी औलाद को अगर बचाना चाहो तो इस बात को जन जन तक पहुँचाना। तो हम अनूप स्वामी जी महाराज के अनुयायी हैं, यानी उनके मुलाजिम बन करके इनके संदेश को जनता तक हर
जनता तक, सरकार तक, लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि इससे जनहित का फायदा हो सके। ऐसा नहीं है कि सरकारें वगैरह भी कोशिश करती है, सरकारों का उद्देश्य भी वही है, शासकों का उद्देश्य भी वही है कि जनता को किसी प्रकार से शांति मिले, सुख मिले, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सभी लोग यही चाहते हैं। तो ये माध्यम है अनूप स्वामी जी महाराज का जो जगत करने के माध्यम से हम सबको ये जागृत करना चाहता है कि आप अनूप स्वामी जी महाराज की पुस्तक को पढ़ें और मंथन करें, सोचें आपको क्या लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने देखा नहीं है, लेकिन बात को लिखा है और लिखा है तो हमारा मनुष्य होने के नाते उसका शोध करना, उसको समझना हमारा कर्तव्य है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देख सकते हैं आप, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों, देशी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनूप दास जी महाराज के शिष्य मौजूद है, जो कि लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट, अपने कमेंट्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और पिछला जो मैंने इंटरव्यू कवर किया था ITO पे अनूप मंडल का, तो बहुत सारे जो जैन समाज के लोग हैं और बहुत सारे बनिया समाज के जो लोग हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सारे कमेंट में ये क्वेश्चन किया था कि मैं जो है अनूप महाराज की शिष्य हूँ और उनके लिए ये प्रचार प्रसार करती हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ और फिर से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इनकी बातें तक पहुँचाना मेरा उद्देश्य होता है। और भी आपके कोई प्रश्न है और भी कोई आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिख सकते हैं। मैं उन सभी के क्वेश्चंस इनसे जवाब लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।